ओम शांति। तो आज की इस नुमा शाम की घड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जो सभी मोरबी से विशेष भट्टी करने आए हैं, सभी अलग अलग ग्रुप में होंगे, अर्थात कुछ 1 से 5, 5 से 10 ऐसे होंगे। पहले हाथ खड़ा करवाती हूँ। जो 1 से 5 वर्ष तक ज्ञान में चल रहे हैं वे हाथ उठाएंगे। 1 से 5 के बीच में जिनकी ज्ञान की उम्र है, 1 से 5, हाँ ठीक है, नीचे करेंगे हाथ। जो 5 से 10 के बीच में है, बहुत है। जो 10 से 15 के बीच में है, वो भी है, नीचे करेंगे। और जो 15 से 20, वो भी है। और जो 20 से ऊपर, अच्छा सब 20 के अंदर वाले हैं। तो मिक्स ग्रुप है, कुछ नए भी हैं मतलब। तो इसलिए हर महारथी हमारे बीच में जो आएगा, पुरानों के लिए तो परिचित हैं, लेकिन नयों के लिए उनको हम परिचित कराना चाहेंगे। तो हर महारथी का क्लास आरंभ होने से पहले छोटा सा परिचय देंगे। तो शीलू दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। वहीं पर आपने साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। और फिर 1969 में यहाँ जो पहली ट्रेनिंग चली कुमारियों की, उसमें आपने भाग लिया और वहीं से आपकी आरंभ हुई समर्पित जीवन की यात्रा। और उस यात्रा में बाबा ने आपको सबसे पहले राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद आदि आदि स्थानों पर सेवार्थ भेजा। फिर आप नेपाल भी गए, अफ्रीका गए, मॉरिशस गए। इन सभी स्थानों पर जाकर बाबा की सेवाओं का बीज बोए, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 76 से आप मधुबन में स्थायी रूप से रहने लगे और यहाँ रहते हुए देश विदेश की सेवाएं करते हैं। आपको हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी इन 3 भाषाओं में फ्लुएंसी है, अर्थात धारा प्रवाह बोलते भी हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं। आपकी इसी खूबी ने आपको मधुबन निवासी बनाया। बाबा ने यहाँ का चांस दिया आपको। तो जब आरंभ में आए तो आप शिविर कंडक्ट करते रहे और आज तो आप राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं। साथ साथ एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। और हम जानते हैं कि अभी दादियां धीरे धीरे अव्यक्त होती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है। तो मधुबन के अंदर तो अब जो इन्होंने दादियों से पालना ली है, अब वो रोल सबके लिए प्ले करते हैं। हाँ, महसूस करते हैं ना सभी जब यहाँ आते हैं तो, क्योंकि दादियां तो नहीं मिलती हैं, लेकिन दादियों की पालना लिए वे अमूल्य रत्न हमें वो पालना देते हैं। और दीदी की विशेषता, जिसको बाबा ने विशेष वरदान दिए हैं, हर की पौड़ी की गंगा है आप। और आपके जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान रहेगी। और सभी जानते हैं कितने मधुर भाषी हैं, नम्र चित्त हैं, उदार चित्त हैं, बहुत प्रतिभाओं से संपन्न, बहुत जिम्मेदारियां कंधे पर हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत ही सरल सबके साथ, बहुत ही निर्माण। और यही कारण है कि आपकी पर्सनालिटी में वो चुंबक जैसा अट्रैक्शन है कि सब कोई खींचे चले आते, निसंकोच आपसे बातें करें, है ना।
तो ऐसी प्रतिभावान दीदी हमारे बीच में, आप सबके सामने भट्ठी का लक्ष्य, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या का आधार हमारे सामने दीदी रखेगी। उस आधार को आदरणीय दीदी जी, आप भी अपना परिचय दो। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। पिछले 34 वर्षों से ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और 23 वर्षों से सेवाओं में जीवन समर्पित किया है। आरंभ में हमने सेवाएं ज्ञान सरोवर में दी, इस पार्क में, जिसके अंतर्गत मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की किताब लिखने का सौभाग्य मिला। फिर हम नागपुर को बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहे और चूंकि इस पार्क से कनेक्टेड थे रमेश भाई उषा बहन के साथ, उन्होंने फिर गामदेवी में रहने का चांस दिया, जहां आज हमारी गुलजार दादी जी रहती हैं। और फिर तो पिछले 12 वर्षों से मधुबन धरनी का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो शीलू दीदी के साथ उनकी सेवाओं में सहयोग देते हैं। ओम शांति। और आपके जो भी प्रोग्राम होंगे यहाँ इंदिरा बहन कोऑर्डिनेट करेगी। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी, तो इनसे आप पूछ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मोरबी के बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं ना। बाबा मुरब्बी बच्चे किसको कहते हैं? जो बाबा के बहुत लाडले प्यारे सिक्की लदे बच्चे, उनको बाबा मुरब्बी बच्चे कहते हैं। तो मोरबी माना मुरब्बी, ऐसे। तो आप बाबा के बहुत लाडले प्यारे मीठे सिक्की लदे बच्चे हो। कल्प पहले भी बाबा से पूरा वर्षा लिया था ना, इस कल्प में भी जरूर लेंगे, पर उसके लिए तपस्या जरूरी है। तो वो तपस्या करने के लिए आप सब यहाँ आए हो, और आपका ये कितना बड़ा भाग्य है जो आपको 2 टर्न मिले, एक के बाद एक, हाँ, एक के बाद दूसरा। हमारी चंद्रिका बहन मोरबी की बहुत सेवा करते हैं। यज्ञ के प्रति भी उनका कितना प्यार है, बाबा के लिए तो है ही, लेकिन यज्ञ के प्रति भी उनका बहुत प्यार है। और जैसी टीचर होती है ना, स्टूडेंट्स भी वैसे ही होते हैं। तो मधुबन के लिए भी उतना ही प्यार है, इसलिए आपको 2 टर्न मिले। तो अपने लिए आप सब ताली बजाएं, बहुत भाग्यशाली हो। पर इस भाग्य को अभी आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना हर श्वास, संकल्प, समय, शक्ति यहाँ सफल करना है। इसलिए ही तो आप सब आए हो यहाँ। वो गोरख धंधों से आप दूर होकर बाबा की छत्र छाया में आए हो। जो ब्रह्मा बाप, मम्मा, सभी दादियों की तपस्या भूमि है, भगवान की वरदान भूमि है। और जो भी यहाँ आते हैं वो सब परिवर्तित होके जाते हैं। तो ये परिवर्तन भूमि भी है। आत्माएं अपने अंदर शक्ति भर के जाती है। और बाबा मधुबन की कितनी महिमा करते हैं। यह सागर का कंठा है, तो बादल बन के आते हैं और यहाँ सागर से भरकर जाकर फिर बरसते हैं।
या बैटरी अपनी चार्ज करने आते हैं इस पावर हाउस पर, तो आपको यह मौका मिला है 4 दिन अगले, आज तो दिन की गिनती करेंगे तो पूरे 5 दिन आप यहाँ रहकर बाबा की जैसे गोद में अपने आप को अनुभव करेंगे, क्योंकि दुनिया की निगाहों से दूर हैं आप। कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है यहाँ, न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण और न मनुष्यों के नेगेटिव विचारों का प्रदूषण। तो मन का भी कोई प्रदूषण नहीं। और ऐसे सुरक्षित स्थान पर आप आए हो, तो जितना लाभ आप यहाँ ले सकते हो अवश्य लें, परंतु उसके लिए बताया ना, हर क्षण सफल करें। तो बाहर की बातों को बिल्कुल याद न करें, ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, आज भी कहा, हाँ, मरे बिना तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता। स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, भगवान से मिलना है तो मरना पड़ेगा, है ना। ऐसे कहते हैं कि कोई मरता है तो क्या कहते हैं, भगवान के पास गया, या कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग भी कब मिलता है, भगवान भी कब मिलता है, जब मर जाएंगे, है ना। और बाबा ने तो हम बच्चों को जीते जी मरना तो सिखाई दिया है। कोई वो मरने की बात नहीं है, भगवान मिलता है, उस मरने से न स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जीते जी मरने से अवश्य हम स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह से देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। यही तरीका है शिव बाबा का प्यार पाने का, यही तरीका है संपूर्ण बनने का, यही तरीका है घर वापस लौटने का, और यही तरीका है स्वर्ग में ऊंच पद पाने का। तो आप यहाँ 4 दिन ऐसे समझो कि हम दुनिया से मर गए। हो सकता है ऐसे कि बच्चे पोते दोते माताएं, हाँ, पोते दोते याद तो नहीं आएंगे, और भाई धंधा धोरी याद तो नहीं आएगा, बिजनेस दुकान या कुछ भी, क्योंकि जिम्मेदारियां तो है जरूर, हम मानते हैं। और बाबा कहते हैं जिम्मेदारियों को भी निभाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें यह कला सिखाई है कि फंसना भी नहीं है। हर कार्य करो लेकिन न्यारे और प्यारे होकर करो। तो फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और फिर नया भी नहीं जोड़ना है जो बंधन में अपने आप को और बांधो। लेकिन जो है उसको निभाना भी है। पर 3 दिन यहाँ पर उन बातों को भूल जाना है। और हम विश्वास से कहते हैं कि जो आप कार्य छोड़ के आए हो वो और ही अच्छी तरह से चलेगा। ये नहीं कि आपकी उपस्थिति से ही अच्छा चलेगा, आपके बिना भी चलेगा। चलेगा कि नहीं? क्योंकि आप मुए मर गई दुनिया। मनुष्य मर जाता है, उसके 2 सेकंड पहले भी सोचेगा मेरा ये फलाना फलाना, और मर गया मानो। 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई, पता ही नहीं चलता है। कहती क्या हो गया, अभी अभी तो बात कर रहा था, अभी अभी तो हंस रहा था, अभी अभी क्या हो गया, अभी अभी सब अभी 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 हो जाता है। गया, आत्मा उड़ गई, प्राण पखेरु उड़ गए। कितनी देर लगी? 1 सेकंड। तो सब कुछ पीछे रह गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब बीती को तो बीती करना ही है, लेकिन जो है जिम्मेदारी भी, वो 3-4 दिन के लिए बिल्कुल ऐसे भूल जाओ जैसे कि आप उनसे बिल्कुल न्यारे हो।
तो इसीलिए वो तब होगा जब वो ऐसी देही अभिमानी स्थिति होगी और निरअहंकारी स्थिति होगी। क्योंकि बाबा कहते हैं निरअहंकारी, आज की बाबा की मुरली थी, निरअहंकारी स्थिति। भले बाबा के अंतिम बोल थे, ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल हिस्ट्री हॉल में मुरली पूरी करने के बाद 18 जनवरी की रात मुरली पूरी की, नमस्ते किया और उठे और दरवाजे पर हिस्ट्री हॉल के बाबा फिर से अंदर की तरफ मुड़े, बच्चों के आगे झुके और बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए। याद है वो 3 शब्द कौन से? बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी। बाबा छुट्टी कभी नहीं कहते थे, लेकिन छुट्टी कह करके जैसे बाबा ने छुट्टी ले ली है। नहीं तो वैसे कभी नहीं कहते अच्छा मैं जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कहते हैं। गुजराती में कहते आओजो, फिर मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे, हाँ फिर मिलेंगे। जाना माना मैं जा रहा हूँ माना कि फिर नहीं मिलूंगा, परंतु जरूर फिर मिलेंगे, ऐसे ही कहते हैं हर भाषा में। वो तो विदेश की भाषा में भले कहेंगे गुड बाय, परंतु पश्चिमी संस्कृति में गुड बाय कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। परंतु अगर उसकी भी खोज करें तो ये गुड बाय शब्द कहाँ से आया और असली रूप में वो क्या कहते थे एक दो को, जब एक दो के से अलग होते थे, जाते थे, तो यही एक दो को आशीर्वाद देते थे, मे गॉड बी विथ यू, भगवान आपके साथ रहे, मे गॉड बी विथ यू। तो भगवान आपके साथ रहे जैसे आशीर्वाद दे करके जाते थे। पर धीरे धीरे इतना बड़ा शब्द को शॉर्ट करते गए, तो मे गॉड बी विथ यू, तो उसकी बजाय शॉर्ट कर दिया गॉड बाय यू, गॉड बाय यू, परमात्मा आपके साथ। फिर धीरे धीरे वो गॉड बाय यू भी हट करके गुड बाय हो गया। गॉड बाय यू, बाय ई, तो बाय ई तो गुड, गुड BYE का कोई अर्थ है ही नहीं इंग्लिश में, जो BYE कहते हैं गुड बाय। तो गुड बाय का बाय का अर्थ क्या है? कुछ नहीं, परंतु ये बाय यू, भगवान आपके पास रहे सदा। तो वास्तव में बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, कहाँ भी जाओ बाबा आपके साथ सदा है, यही समझो। मेरे सिर पर छत्र छाया भी है, हाँ मेरे साथ भी है, मेरे आगे भी है, गाइड बनकर आगे भी है और गार्ड बनकर पीछे भी है, मेरी रक्षा कर रहा है। बच्चे आगे जाओ, मैं खड़ा हूँ, मैं उपस्थित हूँ और गाइड बन करके मार्गदर्शन भी दे रहा है, साथी बन करके साथ भी निभा रहा है और रक्षक बनकर आशीर्वाद का हाथ भी हमारे सिर पर है। तो इसीलिए हम कभी भी अकेले अपने आप को तो समझे ही नहीं, कभी भी नहीं सोचे अरे मैं तो अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई। बाबा के बच्चे कभी अकेले नहीं होते, बाबा सदा साथ है। तो बाबा सदा साथ है, ये अनुभव करने के लिए विशेष आप यहाँ भट्टी करने आए हो। और आपको जैसे बैज मिला तो लक्ष्य मिल गया, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। तो क्या लक्ष्य है कि इस योग तपस्या से हमारे संस्कार परिवर्तित हो जाए, क्योंकि छोटे मोटे कई प्रकार के ऐसे संस्कार हैं जो हमको ही दुख देते हैं। औरों को तो दुख देते ही होंगे, लेकिन हमको भी दुख देते हैं, और जब हमको दुख देते हैं तो औरों को भी तो देते होंगे जरूर। तो आज भी बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, कुछ भी हो जाए किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की भी हमारे प्रति बद्दुआ न निकले, हमेशा दुआ ही निकले। बाबा कहते हैं दुआएं मांगी नहीं जाती है, लेकिन
हमारी अगर सदा शुभ भावना शुभकामना है तो कोई हमारे को बद्दुआ नहीं देगा, पर शर्त है कि हमारी शुभ भावना शुभकामना उनके प्रति हो, तो अवश्य सबकी दुआएं ही निकलेगी। और ये दुआएं आशीर्वाद कहो, दुआ कहो और ईश्वर का वरदान कहो, ये हमको सदा उड़ाता रहेगा, हल्का अनुभव कराता रहेगा। तो इसीलिए संस्कार, जो पुराने संस्कार जिसको हम कहते हैं, और बाबा कहते हैं ये पुराने थोड़ी है, ये तो द्वापर युग के हैं। जो अति पुराने हैं वो तो सतयुग के संस्कार है, वो तो मर्ज हो गए हैं। और जो रावण के संस्कार है वही मर्ज हो गए हैं। तो ये रावण के संस्कारों को खत्म करना है, और उसकी जड़ है ये देह अभिमान। इसलिए आज भी सवेरे बाबा ने निरअहंकारी स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन किया। हाँ, कई भाई बहनें कहते हैं ना कि बाबा ने 3 शब्द जो उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? निर्विकारी में ही निरअहंकारी आ जाता है ना। निर्विमाना कोई भी विकार नहीं, तो निर्कामी, निर्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, निरअहंकारी। अहंकार भी एक विकार है 5 विकार में से, लेकिन अलग क्यों बाबा ने निरअहंकारी कहा? तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि अहंकार कहो, अभिमान कहो, यही सब विकारों की जड़ है। जैसे रावण के लिए दिखाते ना, एक एक सिर तो काटता गया राम, लेकिन वो सिर फिर जुड़ जाता था। तो जब तक उसको नाभि में नहीं मारा तब तक रावण मरा नहीं। तो सब विकारों की जड़ है ही देह अभिमान, और उसका विकराल रूप है देह का अहंकार। उसके छोटे छोटे रूप बहुत है। इसको बाबा कहते हैं अहंकार चलो इतना न भी हो, लेकिन अभिमान, मैंपन तो बहुत आता है। चलो इतना अभिमान भी न हो, परंतु थोड़ा भी रोब दिखाना, ये भी तो अहंकार का ही रूप है। चलो रोब भी न दिखाए, पर थोड़ा सा आवेश आ जाए अंदर ही अंदर। हाँ, भले मुख से कुछ न कहे, परंतु अंदर ही अंदर जैसे आवेश कहते हैं ना, वो आ जाए। चलो वो भी न सही, पर थोड़ा सा नाराजगी दिखा दे, तो ये भी सब अहंकार के अंदर ही आता है। चलो नाराजगी न भी दिखाए, लेकिन किसी ने कहा तो फीलिंग आ गई, इसने ऐसे मुझे क्यों कहा, क्या ऐसे हूं क्या मैं, तो मुझे मेरी इंसल्ट कर दी। ये थोड़ी सी फीलिंग भी आ जाए, ऐसे लगे कि मेरा स्वमान को ठोकर लगी, तो माना ये स्वमान नहीं है, ये अभिमान है। वो अभिमान को ठोकर लगी, तभी अपमान महसूस किया तो फीलिंग आई, वो भी ना आवे, तो ये अंश मात्र भी ना आवे। इसलिए निरअहंकारी को अलग किया, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ये मोटे विकार तो चलो सहज जीत लेते हैं। बाबा के बन गए, बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहना है, वो पवित्रता जीवन में अपना ली, ब्रह्मचर्य अपना लिया, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रह रहे हैं, बहुत अच्छा। नष्टो मोहा भी है, हाँ सब बाबा का है, अपने आप को ट्रस्टी समझ करके चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह को तो सहज है जीतना। अगर कोई आपको कहे कि भाई आपने क्रोध को जीता, आप कहेंगे हाँ जीता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें तो ये भी एक विघ्नर बन जाती है। वो हमको उड़ने नहीं देगी, सदा खुशी में रहने नहीं देगी, डबल लाइट रहने नहीं देगी, बाबा से दूर भी कर सकती है। थोड़ा सा माया को मौका मिलता है आने का, वो छोड़ेगी नहीं। जैसे चोर को जरा सा भी कुछ भी खुला मिलता है, वो घुस सकता है, आ सकता है। तो माया भी चोर है, माया एक बिल्ली की तरह है, वो देखती रहती है कहाँ पर कुछ रखा है, कोई न हो तो मैं जाऊं,
तो इसलिए माया से इतना बच्चों को सावधान रहना है, क्योंकि इस समय हमारी माया से युद्ध है। माया कैसे कैसे आती है बाबा हर मुरली में सुनाते हैं। कभी माया नाक से पकड़ती है। नाक से कैसे पकड़ती है? जैसे अभी मास्क लगाते हैं ना, तो नाक पर तो लगाना चाहिए, पर नाक पर नहीं लगाते, यहाँ लगा देते हैं। तो क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि नाक पर भी लगाया तो फिर नीचे कर देते हैं। तो माया नाक से पकड़ती है, वो तो पता ही नहीं चलता है। जब नाक से कोई पकड़े तो उस समय जैसे सांस घुटता है ना, इसलिए तो मास्क को बार बार नीचे करते हैं, तो सांस घुटता है। तो माया भी ऐसे सांस घोट देती है। कैसे कंफ्यूजन, मुंह जाते हैं, क्या ये सच है? निश्चय डामाडोल होता रहता है, निश्चय हिलता रहता है, तो इतने मुंह जाते हैं। ये माया ने नाक से पकड़ा है। फिर माया कान से पकड़ती है। कान से पकड़ती माना पर चिंतन, इस क्या कहा, उसके लिए क्या कहा, फलाना फलाना फलाना, पर चिंतन। तो कान बड़े खोल देते हैं पर चिंतन सुनने के लिए। तो ये माया ने पकड़ा है। फिर क्या करती है माया? थप्पड़ मारती है। बाबा कहते हैं ना, चमाट मारती है। तो थप्पड़ जब किसको मारा जाता है तो क्या करता है? साइड में, मुंह साइड में हो जाता है। तो जब माया थप्पड़ मारती माना साइड में हो जाता है, मुंह ऐसे माना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा कहते आपका क्या जाता है? हर एक का पाठ अपना अपना है, आपका क्या जाता है? एक्टर एक्टिंग करने के लिए मंच पर आता है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो जो एक्टर को एक्टिंग करनी है वो अपना पार्ट देखेगा या दूसरों का पार्ट देखेगा? वो दूसरों का पार्ट देखना ये डायरेक्टर का काम है, ये एक्टर का काम नहीं है। एक्टर को क्या करना है? केवल अपना पार्ट देखना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, तो अपना ही उसको ध्यान है। तो हम भी तो सब एक्टर्स हैं ना। तो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमको कोई ड्यूटी थोड़ी मिली है कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। इसलिए हम दूसरों को क्यों देखें, और दूसरों को देखेंगे तो फिर क्या होगा? दो बातें आएगी। अब उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, तो अभिमान आएगा, मैं इनसे अच्छा हूं। और अगर दूसरे की स्थिति देखी तो वो बहुत अच्छी है, तो हीनता की भावना आएगी, हाँ ये तो इतना अच्छा है, मैं ऐसा अच्छा नहीं हूं। तो हीनता की भावना आएगी या अभिमान आएगा। अब दोनों से हमें परे जाना है। हमको आत्मा के स्वमान में रहना है। जो आत्मा के मूल गुण हैं उनके भान में रहना माना स्व के मान में रहना। तो जब स्व के मान में रहेंगे तो अभिमान तो आएगा ही नहीं। तो न अभिमान उस रूप में जो हम दूसरों से अपने आप को बड़ा माने, न उस रूप में कि अपने आप को हीन माने, वो भी अभिमानी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया कैसे थप्पड़ मारती है। फिर माया क्या करती है? फिर ठोसा मारती है ना, वो बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग करके गिरा देती है। तो कोई न कोई विकार के वश होकर के जरूर गिर जाते हैं, और गिरा दिया तो फिर बेहोश भी हो जाते हैं, और हो सकता है मर भी जाते हैं। ऐसे होता है, बहुत होते हैं। तो मर भी जाते माना बाबा की दुनिया से मर गए, माया की दुनिया में जाके जन्म लिया फिर से। तो देखो कहाँ तक माया पहुंचा सकती है। और फिर चलो दुनिया से यहाँ से गए, ठीक है ना, अच्छा चले गए, लेकिन केवल जाते नहीं है, फिर ट्रेटर बन जाते हैं, नाम बदनाम करते हैं। है अपनी कमजोरी, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं, परंतु यज्ञ का नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको क्या सजा मिलेगी। आज बाबा ने कहा धर्मराज की उनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी, 100 गुना। और अगर कोई महारथी हो, अगर वो ऐसे करे तो बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल माना एक जज नहीं जजमेंट देता है, वो 5 जज होते हैं, वो उनकी बेंच होती है, वो पूरे सबके सब
जो निर्णय दे फिर उस अनुसार सजा मिलती है। तो आप सोचो कितनी बड़ी सजा होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान हो जाओ, माया पछाड़ेगी। इसलिए हम कई बार कहते हैं, देखो पहले जमाने में जब योद्धे युद्ध करने जाते थे तो उनके पास 3 अस्त्र शस्त्र होते थे, 3 बस, ज्यादा नहीं। एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल होती थी और कवच पहनते थे। तो तलवार तो होती थी आक्रमण करने के लिए और ढाल होती थी अपनी रक्षा करने के लिए, और कवच जो लोहे का पहनते थे वो भी रक्षा के लिए। तो आक्रमण करने के लिए केवल एक शस्त्र तलवार, और अपनी सुरक्षा करने के लिए ढाल और कवच। तो 2 शस्त्र रक्षा के लिए और केवल एक शस्त्र आक्रमण करने के लिए। तो अपनी रक्षा बहुत जरूरी है, हर वक्त जरूरी है। इसलिए माया से सदा सावधान रहें, कहीं से भी आ जाएगी, किसी भी रूप में आ जाएगी। पेपर आना आता है, ये पेपर समझ करके हम पास होंगे जरूर, पर ये पेपर कैसा है? पेपर टाइगर है। बाबा कहते हैं शेर मेरे सामने आ जाए परंतु तो हम डर सकते हैं, लेकिन पता चले ये शेर नहीं, ये तो कागज का शेर है, तो डर खत्म हो जाएगा। तो ये कागज का शेर, हम डरते क्यों है माया से? अभी तो उसके जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ शेरनी शक्ति बनना है। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? जब सर्वशक्तिवान से हर वक्त कनेक्शन होगा, हर वक्त हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो सदा ही चार्ज रहे बैटरी। इसलिए योगी भी केवल 1-8 घंटे का नहीं, जिसको बाबा कहते हैं सदा का योगी। हमारी चाल चलन, चेहरा, हमारी बोल, उन सब से भी योगी की भासना आवे। मम्मा कई बार कहती थी, हम चलते हैं ना, कभी कभी चलते हैं तो ठप 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 करके चलते। तो मम्मा कहती थी धरती को भी दुख क्यों दे रहे हो? धरती को भी दुख दे रहे हो, ठप 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 ना। चप्पल कईयों के ऐसे होते, आप लोग भी, मैं देखा चप्पल नीचे उतार के आए। नीचे नहीं उतारने का, कुछ एक ने ऊपर उतारा है, पर नीचे उतारेंगे तो सीढ़ियों पर तो थोड़ी मिट्टी होती है, धूल, फिर ये अंदर आएंगे तो यहाँ मिट्टी होगी। इसीलिए भले बाहर लगाए, लाइन में लगाएं चप्पल। इनकी भी डिसिप्लिन रखेंगे, अपना जूता चप्पल लाइन में रखेंगे तो सहज होगा ढूंढना भी। तो इसीलिए मैं देखा नीचे रखा था, नीचे कहीं उतार के आए ना, तो अब अंधेरा है, अब अपना चप्पल ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, दूसरे का ही पहन लेंगे। तो इसीलिए नीचे नहीं उतारना, यहाँ जो पैसेज है ना, हाँ, यहाँ ही उतरवाना। तो इसीलिए तो किसी भी प्रकार का बाबा ने हमें सब बातों से न्यारा बना दिया है। तो आप यहाँ आए हो वो छोटे छोटे संस्कार अपने अंदर निरीक्षण करने, जिसको बाबा कहते हैं आत्मनिरीक्षण करो। जो बाबा हमको इतना लक्ष्य ऊंचा देते हैं, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, संपूर्ण बनना है, तो मैं कहाँ तक हूँ? कहाँ तक बाबा की आशा को पूर्ण कर रहा हूँ? ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे कब संपूर्ण बने, कब हम परम धाम के गेट खोलें। तो बाबा का इंतजार कब पूरा करेंगे? क्योंकि यही संपूर्ण बनना है। या तो योग बल से बनेंगे या तो सजा बल से। अब सजा बल से बनेंगे तो जिसको बाबा कहते हैं मानी और मोचरा, किसी को डांट दो, गालियां दो, तब मारो और फिर 2 रोटी दो। अब ये है ना, तो सजा खाई और जाके थोड़ा पद पा लिया। वो तो कितनी बड़ी इंसल्ट है, कितना बड़ा अपमान है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, पास विद ऑनर होना है, सम्मान के साथ जाना है। हम लोग कभी कभी जब रक्षाबंधन पर
जेलों में राखी बांधने जाते थे। आप टीचर्स बार जाती होगी ना, है मोरबी में राखी बांधते हैं कैदियों को, जेल में गए राखी बांधने के लिए। हाँ, तो हम तो बड़ा विचित्र देखते थे कि हम जब जाते थे, वो जेलर, वो पुलिस वाले कितना रिस्पेक्ट से हमको अंदर ले जाते थे, एक के बाद एक ताला खोलते थे और कैसे वो कैदी वहाँ सब बैठे होते थे और इतना सम्मान से हमको बिठाते थे। और फिर जब चलो उनको भाषण वगैरह किया, राखी बांधी, लेकिन फिर हम जब उठते थे तो वो कैदी, भावुक तो होता ही है मनुष्य, आखिर वो हमारे पीछे पीछे आते थे, पीछे पीछे, तो वो पुलिस वाले उनको धक्का मारते थे। आप लोगों को नहीं आना है बाहर, अंदर जाओ, बाहर नहीं आना है। और हम लोगों को रिस्पेक्ट से ले जाते थे, तो उनको तो धक्का मार के अंदर भेजते थे, क्योंकि वो सोचते थे हमें से निकल जाएं या फिर क्या पता। तो उनके आगे तो आंख दिखाते थे और हम लोगों को इतना रिस्पेक्ट से ले जाते थे। तो अंत में क्या होगा, कहीं हम कैदी तो नहीं बन जाएंगे? हाँ, जो हम लोगों को भी धक्का लगे, इतना सजाएं खाए। आज बाबा की मुरली में था, यज्ञ के अंदर शुरू शुरू में बहुत बहनें ध्यान में जाती थी और ध्यान में बाबा उनको धर्मराजपुरी दिखाते थे और बहुत सजाएं भोगती थी, ना ऐसे महसूस होता था उनके चेहरे से। और चिल्लाती भी थी, जोर जोर से चिल्लाती थी और फिर नीचे आती थी और बाबा को कहती थी कैसे बाबा ने हमको धर्मराजपुरी की सजाएं दिखाई। तो बाबा उनको कहते थे कि बच्ची, जो आपने देखा ना साक्षात्कार में, वो यहाँ ड्रामा करके दिखाओ। तो एक्टिंग करती थी, ड्रामा करके दिखाती थी। तो बाबा ने तो बहुत अच्छी बात आज कही कि वो जो उनको सजा मिली, उनको अनुभव हुआ तो होगा ना, परंतु जो उनका थोड़ा भी कोई हिसाब किताब था, वो बाबा ने उसका चुकतू कर दिया, जो धर्मराजपुरी में उसको नहीं करना पड़ेगा चुकतू। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से सब विकर्म विनाश करो, जो फिर सजा बल काम में न लाए। पर योग बल से सब विकर्म विनाश होना माना इतना अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे ऊपर कितने जन्मों का बोझा है। एक तो 63 जन्मों का जो पापों का खाता है, उसको चुकतू करना है। एक जन्म में कितने, इस जन्म में भी कितने पाप किए होंगे, सोच के नहीं किए होंगे, पता ही नहीं चलता ये पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, कहाँ पता चलता है। तो इसीलिए एक जन्म के इतने होंगे तो 63 जन्मों के कितने होंगे, सोचो तो सही। और वो तो चुकतू करना ही है, और उसके साथ साथ फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध भी बनानी है। आप हिसाब लगाओ, किसके सिर पर कोई ऋण होता है, अब वो ऋण उसको चुकतू करना है, तो वो ऋण भी चुकतू करना है और आगे के लिए जमा भी करना है। तो कितना कमाना पड़ेगा, है? चुकतू भी करना है, बहुत ऋण है, और फिर इतना जमा करना है आगे के लिए। तो 63 जन्मों का ऋण चुकतू करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो कितना कमाना पड़ेगा, तो कितनी कमाई हमको करनी होगी। और बाबा कहते हैं कमाई करना मुश्किल नहीं है, वो दुनियावी धन कमाने लिए तो फिर भी मेहनत लगती है, पर ये कमाई हमारी बहुत सहज है। बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान रत्न जमा करते जाओ, ज्ञान रत्नों से खेलो, विचार सागर मंथन करो, मुरली की गहराई में जाओ, इससे आप धनवान बन रहे हैं। ये एक एक ज्ञान रत्न बाबा कहते हैं लाखों रुपयों का है, यही फिर सच्चे रत्न बन जाएंगे भविष्य के लिए। तो ज्ञान के सिवा और कुछ बुद्धि में लाने की जरूरत ही नहीं है। दुनियावी समाचार सुनने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति में क्या हो रहा है पता है? आज क्या है राजनीति में? सिद्धांतहीन राजनीति चल रही है। ये कलयुग अंत की निशानियां हैं। सब जो भी देख रहे हैं, सब कलयुग अंत की निशानियां हैं। पांचों ही विकार अपने चरम स्वरूप में हैं, इसलिए हम तो उससे बिल्कुल दूर हो जाएं। तो दुनिया में क्या हो रहा है हमको सोचने की जरूरत नहीं है।
अखबार पढ़ना, हाँ न्यूज़ देखना जरूरत ही नहीं है। कहते बस हम और कुछ नहीं, बस न्यूज़ ही देखते। क्या जरूरत है? क्या न्यूज़ होगी? अखबारों में भी सब नेगेटिव न्यूज़ ही है। हम तो डबल विदेशियों को देखते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, एक बार हम इसने उस दिन की अखबार दिखाई तो कोई थी बात नहीं, तो मैं पढ़ रही थी तो एक विदेशी बहन आ गई, तो मेरे को कहती है अब रावण का समाचार पढ़ रही हो? रावण का समाचार? तो अखबार को उसने क्या कह दिया, हाँ समाचार नहीं, रावण का समाचार, क्योंकि रावण राज्य ही है ना सारा। तो सचमुच हमने देखा कि बात तो सही है, हम क्यों सोचे भी क्यों। कलयुगी मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या नहीं आजकल आता, सब बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ तो है ही नहीं। पहले कहते थे नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, और अभी ऑपोजिट होगा, गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़, है ना। वो न्यूज़ है ही नहीं। अखबार में अच्छी अच्छी बातें हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहीं। आज तो समाचार कुछ भी नहीं है, और बुरी बुरी बातें तो कहेंगे न्यूज़ है, हाँ समाचार है, समाचार है। अच्छा तो समाचार है ही नहीं। गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़, ओनली बैड न्यूज़ इज न्यूज़, वही समाचार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें ये संसार की बातों को सोचना भी नहीं है। तो दुनिया की निगाहों से तो दूर हो ही है, लेकिन आपको समय मिला है अपनी चेकिंग करने का। और वो चेकिंग आप कैसे करेंगे? बाबा के ये 4 धाम जो ब्रह्मा बाबा ने इनमें तपस्या की, वो 4 धाम जो ओरिजिनल धाम है ब्रह्मा बाबा के, उनका आप यहाँ इतना सुंदर अनुभव करोगे। वैसे 18 जनवरी पर कई सेंटरों पर 4 धाम बनाते हैं, शांति स्तंभ भी बनाते हैं, हिस्ट्री हॉल जैसा बनाते हैं, और झोपड़ी भी बनाते हैं, और बाबा का कमरा भी बनाते हैं। भाई 4 धाम की यात्रा करो। तो या तो आप ओरिजिनल 4 धाम में आए हो, तो का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ और बाबा की झोपड़ी, यहाँ पर बाबा कैसे तपस्या करते थे। तो इसीलिए आप जब यहाँ पर बैठें, तपस्या करें, तो क्या अनुभव करें। सबसे पहले बाबा के कमरे में जब जाएंगे तो बाबा को माता पिता के रूप में देखें। बाबा के सामने बच्चे आते थे तो बच्चा बन के आते थे, छोटा बच्चा बन गए, और जैसे बाबा की गोद में गए, जैसे बच्चा बाप की गोद में जाता है, बस ऐसे बन जाओ। बाबा कहते हैं बच्चा बन जाओ तो बच जाएंगे, दुनिया की हवाओं से बच जाएंगे। बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा कितना बोध होता है, वो बाबा के कमरे में अपने आप को अनुभव करो। छोटा बच्चा बन गया, बिल्कुल निर्दोष, एकदम शुद्ध। जो बाबा कहते हैं बच्चा महात्मा समान है, इतना शुद्ध पवित्र हूँ मैं, बाबा की गोद में बैठा हूँ। तो माता पिता की गोद अनुभव करो बाबा के कमरे में। फिर टीचर के रूप में बाबा को हिस्ट्री हॉल में अनुभव करो, जहाँ बाबा बैठकर मुरली चलाते थे, उसी गद्दी पर अभी भी वही संदली है। बाबा बिना टेक लिए कैसे बैठते थे, पलथी मार के, 93 वर्ष की उम्र तक भी कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी कमर नहीं झुकी, कभी चश्मा नहीं लगाया। बाबा ने पत्र लिखते थे, इतने बड़े बड़े अक्षर तो लिखते थे, पर चश्मा नहीं लगाते थे बाबा। तो बाबा कहते डबल इंजन यहाँ काम करती है। तो डबल इंजन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। लेकिन कितना निरहंकारी बाबा, हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते हमेशा समझो शिव बाबा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। बच्चों को शिव बाबा सुना रहे, ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। तो हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा को टीचर के रूप में याद करो। सुप्रीम टीचर मेरा कौन है, जिसका कोई टीचर नहीं, और वो हमें सभी वेदों शास्त्रों का सार सुना रहा है। तो टीचर इतना ऊंचा मेरा, उसका नशा चढ़ाओ। माता पिता हमारे इतने ऊंचे, उनका नशा चढ़ाओ।
परम पिता और आदि पिता, कितना बड़ा नशा है हमारा। फिर परम शिक्षक, जिसका कोई शिक्षक नहीं, वो मेरा शिक्षक है, जिसने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बना दिया है, जो मुझे सत्यनारायण की कथा सुना रहा है, तीसरा नेत्र देकर तीजरी की कथा सुना रहा है, अमर कथा सुना रहा है, अमर बना रहा है। नशा छुड़ाओ, टीचर का नशा। भगवान हमारा शिक्षक है। फिर शांति स्तंभ पर जाओ तो क्या अनुभव करो? बाबा सतगुरु रूप में, शिव बाबा सदगति करने आया है। ब्रह्मा बाबा की भी शिव बाबा ने सदगति की। ब्रह्मा बाबा ने हड्डियां गलाई, अपनी अंत तक सेवा की, किसी से सेवा ली नहीं, सेवा दी की अंत तक। लास्ट दिन भी, अंतिम समय भी बाबा मुरली चला के आए और संपूर्णता को प्राप्त किया। न्यारे प्यारे तो होते ही गए थे बाबा। महसूस तो हो रहा था जैसे बाबा इतने उपराम हो गए, उपराम हो गए। दादियों को भी हमने देखा, उपराम हो गए, उपराम हो गए। तो ये संपूर्णता की निशानी है। कर्मातीत बन गए, कर्म का कोई बंधन नहीं, जैसे न्यारे प्यारे हो गए। तो ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो शांति स्तंभ पर जाकर के ऐसे महसूस करो, मैं बाप समान संपूर्ण आत्मा हूँ और सब कुछ स्वाहा, संपूर्ण बन के घर जाना है। गति सदगति मेरी हो रही है। और फिर बाबा की झोपड़ी में जाएं तो बाबा को सखा रूप में अनुभव करें। जैसे सखा से दिल की बातें की जाती है ना, तो दिल की बातें बाबा से करें। कुछ भी हो, बाबा से लड़ाई करनी है तो भी लड़ाई करो भले। दोस्त आपस में क्या करते, लड़ते भी है तो प्यार भी करते। हम जिन्स होते ना, ये हम शरीक होते हैं। माता पिता तो ऊंचे हैं, टीचर भी ऊंचा है, गुरु तो और ऊंचा है, लेकिन सखा अपने जैसा है। तो बाबा से खूब बातें करो। जो भी दिल की बात हो वो बाबा से कहो। कुछ भी हो, मन में कोई भी परेशानी भी हो, कुछ भी हो, समस्या है, बोझ है, बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। लिख लो, बाबा को पत्र लिखो। आपको रोज पत्र लिखने के लिए भी कहा जाएगा। चाहे बाबा को पिता रूप में पत्र लिखो, शिक्षक रूप में पत्र लिखो, सतगुरु रूप में पत्र लिखो, या सखा रूप में लिखो, जिस भी संबंध से लिखो, लेकिन जो दिल की बात वो बाबा को बता दो, स्वाहा कर दो। और बाबा उस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देगा, जल कर राख हो जाएगा। तो ऐसी तपस्या करनी है, क्योंकि तपस्या माना तपना, तपना माना आग में जलना। एक है योग में बैठना, बाबा को याद कर रहे हैं, हल्के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन तपना माना एकाग्रता। जैसे सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है लेकिन कुछ ऐसे जलता नहीं है, पर जब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो शीशा, उसके थ्रू सूरज की किरणों को केंद्रित करते हैं और वहां कागज रखते हैं, तो केंद्र पर सूरज का प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कितना छोटा होता है, लेकिन पूरे सूरज की जैसे शक्ति होती है उसमें, और वो कागज को जला डालता है, आग निकलती है। अब यहाँ आग निकलने की तो बात नहीं है। तपना माना, इसको बाबा योग अग्नि कहते, एकाग्रता। इतनी एकाग्रता हो बस एक बाबा दूसरा न कोई, उस बिंदु में सिंधु देखो। ये बिंदु रूप की अवस्था, बीज रूप की अवस्था। देही अभिमानी बनते बनते बाबा से बातें करते, रू रिहान करते, आशिक माशुक। आज बाबा ने ये भी कहा मुरली में, माशुक मैं एक ही हूँ, आप सब आशिक हो। तो सच्ची आशिकी दिखाएं, बाबा से ही सच्ची प्रीत हो। कोई देहधारी के तरफ लगाव न हो, न झुकाव हो। और फिर उनकी याद में ऐसे एकाग्र हो जाओ
इसी को कहते हैं लवलीन स्थिति, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सत्य से प्रीत होती है, कल्याणकारी से प्रीत होती है, शिवम सुंदरम सुंदर चीज से प्रीत होती है। तो सबसे सत्य तो शिव बाबा है, सुंदर भी सबसे शिव बाबा है, गुणों में सुंदर। तो सत्यम शिवम सुंदरम से इतनी प्रीत हो हमारी, जो उनके संग में हम भी इतने ऊंचे हो जाएं। तो ऐसी तपस्या करनी है। और कोई बातें बुद्धि में आए तो फुल स्टॉप, 1 सेकंड में। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बिंदु बन जाओ, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। कुछ भी बात मन में आए, बिंदु, आपका 1 0 ऐड हो गया, ये कमाई हो गई आपको। फिर कुछ बात याद आ गई, बिंदु, ड्रामा बिंदु, दूसरा 0 ऐड हो गया, कमाई हो गई। आप 0 ऐड करते जाओ तो क्या होगा, कमाई होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कमाई होती जा रही है। तो ऐसी कमाई हमको करनी है यहाँ 3 दिन। थोड़ा मन भटके, उसी समय को मन को, हे मन तुमको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो आप वो मर गई दुनिया, अपने मोबाइल सब बंद करना ना। हाँ, कर दिया सब बंद मोबाइल, भाई ले लिया इनका मोबाइल, हाँ इनका मोबाइल ले लिया या इनके पास ही है जी? हाँ, आज घर में फोन करके बता दो, मैं आराम से पहुंच गई, आराम से पहुंच गया, सब ठीक है, अभी 3 दिन मुझे कोई फोन मत करे। हाँ, कोई फोन नहीं करे, वो तो नहीं करेंगे, पर आप करना, आप भी नहीं करना। ये तो नहीं भाई चलो कोई फोन नहीं करे, पर हमको उनका ख्याल हो और हम ही करें, हम भी ना करें। ठीक है, हो सकता है ये कि नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो अभी इसलिए कई बार कहाँ जाते हैं वहां तो फोन लगता ही नहीं। अभी कईयों को जियो फोन होगा, यहाँ जियो तो लगता ही नहीं है। जियो तो लगता ही नहीं, इसलिए जियो भी नहीं लगता, वोडाफोन भी नहीं लगता, आइडिया भी नहीं लगता। यहाँ तो केवल BSNL और एयरटेल, बस यही 2 लगते हैं। कई कहते हैं हमारा फोन क्यों नहीं लग रहा, फोन क्यों लगे, क्योंकि यहाँ जियो का टावर ही नहीं है। तो इसीलिए सब व्यर्थ है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। बस एक बार ही सब को कह दो कि मैं वापस अपने आप आऊंगा, सुरक्षित हूँ, बाबा की गोद में हूँ, तो सब बाकी भूल जाओ। तो इसीलिए ये मोबाइल को बंद ही रखो। कई कहते हैं हम तो बाकी तो कुछ नहीं यूज करते, पर फोटो लेते, फोटो सारा दिन, फोटो फोटो फोटो, हर एक फोटोग्राफर हो गया है, बच्चा भी फोटोग्राफर हो गया। पहले जमाने में तो भाई एक किसी के पास कैमरा होती थी। आजकल ये मोबाइल में ऐसा हो गया है जो बात मत पूछो, हर एक फोटोग्राफर हो गया। हर एक फोटोग्राफर नहीं बने, जरूरत ही नहीं है। कल सुबह सबका फोटो लेंगे, ठीक है? कल सुबह मुरली के बाद आप सबका ग्रुप फोटो होगा, और मुरली के बाद आप आएंगे, सीढ़ियों पर खड़े होंगे और सीढ़ियों पर आपका फोटो लेंगे, फिर आप पांडव भवन में आना। इसलिए अलग अलग फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर जिसको चाहिए वो फोटो ले सकते हैं, सबका ग्रुप फोटो। तो आप उसमें आ जाएंगे, और अच्छी तरह से खड़े रहना, शक्ल दिखाना अपनी, फोटो में, तो बहुत अच्छा फोटो निकलता है। तो बस वही फोटो लेके जाना जिसको भी चाहिए। इसलिए हम यही कहते हैं, भट्ठी में आते हैं ये और छोटे छोटे फोटो मत निकालो, कोई जरूरत नहीं। और हम कहीं भी जाएंगे, बहन जी एक फोटो, बिल्कुल नहीं, कोई भी ना कहे किसी को कि फोटो निकालना है। इसलिए ऐसा आप यहाँ अगले 3 दिन अनुभव करना, और जैसे सबका अनुभव है
जो भी भट्ठी में आते हैं भाई बहनें, वो यही अनुभव करते हैं कि हमने बहुत बहुत अनुभव किया। अब पहले भट्ठी वालों से तो मिले नहीं होंगे ना, मोरबी के जो कल गए, मिले उनसे? नहीं मिले होंगे। तो जरूर आप भी ऐसे ही अनुभव करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो बाबा के बेहद घर में आप सभी का स्वागत है। फिर से सभी आराम से रहे होंगे, सबको ठीक अकोमोडेशन मिल गई, ठीक रहा सब कुछ, तो बहुत अच्छा। फिर मिलते रहेंगे आपसे जरूर, और भी सवेरे भी मिलते रहेंगे, दिन में भी मिलते रहेंगे, और खूब आप यहाँ बाबा के घर में वरदानों से अपनी झोली भरना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अवश्य ही सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमारे भट्ठी का लक्ष्य क्या है, कैसे करना है। तो एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। और अभी हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप पहुंच गए हैं। एक सदस्य तो पहुंच गया है, सतीश भाई, जिसको सभी सतीश सिंगर के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो आर्ट एंड कल्चरल विंग है, उसके भी आप सक्रिय सदस्य हैं और लंबे वर्षों से, काफी वर्षों से मधुबन घर में समर्पित हैं। और हमारे हलधर भाई और निरंजन भाई, ये दोनों ही भाई भी समर्पित हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में। तीनों के पास बहुत अच्छी कला है, गाने की भी और गाने लिखने की भी। स्वयं ही कंपोज करते हैं और स्वयं ही गाते हैं और सबका दिल अच्छी से बहलाते हैं। तो आएंगे तीनों भी। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आप सबको बधाइयां देना चाहते हैं। कितना सुंदर मधुबन का आंगन सजाया है और हम सबके सामने हमारा परम पावन पर्व महाशिवरात्रि सामने है, शिव जयंती पर्व। तो ऐसे मौके पर आने के लिए आपको बहुत 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 ढेर सारी बधाइयां। जोरदार ताली बजा के स्वागत। ऐसा सुंदर मौसम हो और गुजरात बाबा का मधुबन का प्यारा कमरा है, और मोरबी कितना मेहनतकश, कितने परिश्रमशील, कितने प्यारे प्यारे भाई बहनें मधुबन में आए हैं। इसका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है महाशिवरात्रि पर्व पर मोरबी, और वो भी भट्ठी करने के लिए आया। तो जोरदार ताली बजा के। ठीक है, स्वागत है आपका। और ये भी दूसरा ग्रुप है, हमारे हलधर भाई कह रहे हैं, ये तो और भी सोने पे सुहागा है। किसी को एक बार चांस मिलता है, आपको तो ग्रुप पर ग्रुप चांस मिल रहा है। और जोरदार ताली बजा। चंद्रिका बहन को और उनके सभी साथियों को, सारे भाई बहनों को हमारी मधुबन की ओर से, सभी की ओर से, आदरणीय हमारी शीलू बहन सामने है, जो इनका साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा मिल जाता है। आपकी भट्ठी बहुत खूब होगी। मैं एडवांस आपको जो है ढेर सारी भट्ठी की बधाई देता हूँ। हाँ, कल मधुबन में, वही तो मैंने कहा कितना सुंदर मौका है, बहुत सुंदर मौका है। परसों है ना मधुबन में? हाँ, जी 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 जी। और आप जानते हैं कि वर्तमान समय पर डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। आज हमारे हाथ में पेपर नहीं, हम सब मोबाइल से गाने जा रहे हैं पहली बार। तो सारा डिजिटल, पेपरलेस है, सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बार इसके लिए भी बधाई दे दें। हमारे निरंजन भाई भाव यही है, कुछ अलग गीत था, लेकिन भाई साहब का लेखनी देख करके बहुत अच्छा लगा। शब्द बहुत अच्छे हैं और इसीलिए हमने इसको चुना तुरंत ही, अभी आधा घंटा पहले, और फिर प्रैक्टिस किया। हम लोग आ रहे हैं इसीलिए इसको प्रिंट आउट नहीं है हमारे हाथ में। ताली बजा सकते हैं आप। स्वागत।
शिव जयंती महापर्व है, खुशियों का ही दौर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है, खुशियों का ही दौर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है हो। शिव बाबा का जन्म लिए शिव जयंती आई है। शिव बाबा का जन्म लिए शिव जयंती आई है। आपको अपने जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाई है। आपको अपने जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाई है। कोटि कोटि बधाई है। संगम युग तो बधाइयों का हो। संगम युग तो बधाइयों का मौसम यह पुरजोर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है हो। रात जिस समय करते हैं, जैसे मेल होता है, ऐसी ताली भी बहुत अच्छे बजा रहे हैं, बहुत अच्छे। अवसर पर आए भर्ती करने। शिव जयंती के अवसर पर आए भर्ती करने। कितना सुंदर सजा है मधुबन, भाग्य के क्या कहने। कितना सुंदर सजा है मधुबन, भाग्य के क्या कहने। भाग्य के क्या कहने। वतन चले सब सौंप प्रभु को। वतन चले सब सौंप प्रभु को। मन पतंग की डोर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है हो। दिनों में 14 बरस की ऐसी भट्टी जो जाए। 4 दिनों में 14 बरस की ऐसी भट्टी हो जाए। गहन तपस्या देख आपकी बाबा भी आ जाए। गहन तपस्या देख आपकी बाबा भी आ जाए। शिव बाबा भी आ जाए। पहले से ही ऐसी लगन पर हो। पहले से ही ऐसी लगन पर मौसम भाव विभोर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है, खुशियों का ही दौर है।
मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है, खुशियों का ही दौर है। मधुबन में मोर भी पधारा, नाच रहा मन मोर है। शिव जयंती महापर्व है,